चलो आगे देखो। ठीक, यह प्रश्न में दिया गया है, बोल रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विलोपन विधि दोनों से हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यार, पहले बेसिक समझो दो ध्यान से। इस टाइप जब भी कोई सवाल दे, ये समीकरण क्या एक है, अरे मानो, ठीक ना। हमने क्या बोला था, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जो छोटा वाला समीकरण तुमको लगेगा, उसमें x और y के मान को बदल दोगे ना जी। चलो x इधर रहने दो, x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 19 माइनस 8y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब x का मान, किसी का भी पेन चलाना चाहिए, ध्यान रहे। x का मान कहा, अच्छे समीकरण 1 में रख देने पर उसी को हम लोग कहते क्या, प्रतिस्थापन। x का मान किसमें, समीकरण 1 में क्या करने जी, रखने पर इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, रखो तो 2 गुणे x के स्थान क्या रखूंगा, क्या रखूंगा, 19 माइनस 8y। तो पीछे क्या है बोलो, प्लस 11y बराबर 28। ठीक, ये समीकरण मान लेना 1, इसको मान लेना तो 2, ध्यान देना 2 में रखने पर, सही है ना। हाँ, किसी को डाउट आता नहीं, बस x के स्थान में ही रखा है, बस हो गया। बुरा करो, 19 दूनी 8 दूनी कई वाई बराबर, घटेगा ना, 16y में से 11 घटाओ, कई वाई आएगा, 5y, 36। अब कितना उधरना, 28 माइनस क्या आएगा, 38 माइनस 5y बराबर कितना है बताओ, माइनस माइनस कर गया, 5y बराबर कितना आ गया, 10। 5 दूनी y बराबर, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। y का मान निकल आया, क्या हम समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रख देंगे तो x का मान नहीं निकल आएगा। समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने x बराबर क्या है, 19 माइनस, तो 19 माइनस 8 गुणे y के मान, y के मान कितना है, 2, सही है। 19 माइनस 8 दूनी घटाओ 3, x मान कितना गया, 3। मतलब x बराबर आ गया 3, कामा y बराबर आ गया। अब डिपेंड होता है कि जो हमने सवाल लगाया सवाल सही है कि गलत। डर होता है ना, तुम अपने लगाए हुए सवाल को चेक भी कर सकते हो, मैंने सही लगाया कि गलत। चलो देखो यार, हमको दिया क्या है, 2x प्लस 11y बराबर कितना जी, 28। जो मान आया हुआ वही मान से पुटअप करो, अगर इतना मान मिल गया हमारा समीकरण क्या है, सही है, नहीं तो क्या है, गलत। चेक करो, 2 गुणे x का मान कितना है, x का मान 3 है, प्लस 11 गुणे y का मान कितना है, 2। देखो 28 नहीं आ रहा है, 3 दूनी 11 दूनी 22 6 जोड़ो, सवाल सही गलत है, अरे हमारा सवाल क्या है, सही है। इसमें रख के देखो, अब बताओ इसमें क्या है, x प्लस बराबर क्या है, 19। देखो हमारा नहीं आ रहा है, कितना 3, x का मान 3, 8 गुणे y का मान 8 दूनी 16, 3 आगे नहीं आया,
तुम अपने लगाए हुए सवाल को तुम खुद चेक कर सकते हो, हमारा सवाल सही है कि गलत। ध्यान रखना, ये तो वो प्रतिस्थापन विधि हम लोग लगाए किससे? इलिमिनेशन मेथड। किससे जी? लगाते हैं यहां पर हम। चलो, एक्स प्लस क्या 8y बराबर कितना जी? 19। 2x प्लस बराबर क्या है? 28। अब देखो हम लोग विलोपन विधि से कैसे लगाते हैं। विलोपन विधि से सवाल, विलोपन नाम है विलोप कर देना, विलुप्त कर देना। एक कई राशि में है, इसमें कितना चर राशि है? 2। किसी एक चर राशि को विलुप्त करने का क्या कहलाता है? विलोपन विधि। अभी यहां लिखा है 2x, यहां क्या लिखा है? x। अभी नहीं गायब होगा, तो हमको करना क्या पड़ेगा? अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x, और ये भी क्या हो जाएगा? तब गायब हो सकता है। समझे? जान दो, बता रहा हूं। अभी ये गायब नहीं होगा। गायब कब होंगे? जब दोनों चर राशियों के बराबर होंगी। अगर यहां दिया है 2x, यहां भी क्या चाहिए? 2x, तभी गायब होगा। बताओ, तो यहां 2x करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 से, दोनों पक्षों में 2 से करो। दोनों पक्षों में 2 से क्या करने जी? गुणा करने पर करो। कितना आ गया यहां पर? 2x प्लस 8 दूनी 19 दूनी 38। इसको तुम मान लो, ये समीकरण क्या माना था मैंने? एक क्या माना था? इसको तुम मान लो 3। क्या मान लो? 3। यहां भी 2x, यहां भी 2x। इन दोनों में बड़ा कौन लग रहा है? ये वाला की वाला? ई वाला। समीकरण 3 में समीकरण तो हटा दोगे, x गायब नहीं गायब हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते क्या? विलोपन विधि आएगा। लिखो, समीकरण किससे जी? 3 में से किसको? समीकरण 2 को करने पर घटाने पर घटाओ। 2x प्लस 16y बराबर कितना आ गया? 38। 2x प्लस 11y कितना आ गया जी? 28। घटा रहा हूं, यहां माइनस, यहां भी 2x कितना हो गया? 16y में 6 घटाओ 5y, इसमें घटाओ 10, 5 दूनी y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। समझे? 2 से गुणा किया 2x, 8 दूनी 16, 19 दूनी, इसमें इसको हटा दिया तो 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 16 में से 1 घटा कितना आएगा? 5y, और 38 में 28 घटाओ 10, 5 दूनी y के मान कहना दो। समीकरण हमेशा जो मान निकला उसी में रखना जो समीकरण तुमको छोटा लगे। मान तो सबसे निकल आएंगे, लेकिन रखोगे जो छोटा, तुमको फायदा मिलेगा। आए समझे? रखो किसमें जी? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। बोलो क्या है? x प्लस 8y बराबर, y का मान कितना है? 8 गुणे 2 बराबर कितना? 8 दूनी कितना है? बोलो। 19 माइनस कितना आ गया? 3 आ गया। सही है? x प्लस 8y बराबर कितना जी? 19 है। y का मान कितना यहां पर है? 2, 8 दूनी, सही है ना? 19 से 16 घटाओ 3 आ गया। बताओ यहां से x का मान कितना निकला है? यहां से भी x का मान निकला 3, और यहां से y का मान कितना निकला? और यहां कितना निकला है? कौनो मेथड से लगाओगे आंसर क्या आएगा?
वही आएगा। किसी कोई डाउट? उतारो तो बड़ा से सबका ध्यान आगे। चल खुदर अगला प्रश्न क्या है? अगर हमने कहा कि अगर हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो चाहे x के मान को चाहे y के मान के करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तुम लोग बताओ, चलाओ इधर देखो, मैं x को इधर करूं तो y इधर करूं, तो तुम लोग कहो मैं करूं y इधर करूं, तो ठीक है y मैं इधर आने देता हूं, x को उधर ले जा रहा हूं, बताओ क्या हो जाएगा? 8 माइनस खुद समझ पूछो, ये y था उधर जाएगा प्लस, तो क्या बन गया? माइनस x। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलो कोई तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, चाहे x यहां रहने दो, y चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं उससे, उत्तर वही है तुम्हारा। चलो अब क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 2 में रखने रखो, y का मान समीकरण कोई भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 में क्या करने जी रखने पर, सही है। चलो रखोगे यहां पर तो क्या होगा? 2x 3 गुणे y के मान कितने बताओ? 8 माइनस, नहीं समझे? मैं अलग कुछ लिख दे रहा हूं उसको। चलो 8 माइनस x, सही है, बराबर कितना है जी? बराबर है 1। 2x 8 3 24, घड़े में जुड़ जाएगा, समझे? माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 1। समझे? 3 8 24, 3 में x गुणा करोगे क्या देगा? प्लस x आ जाएगा, माइनस अभी माइनस अभी माइनस माइनस 24 को जाओ, 2x प्लस 3x बराबर 24 हो जाएगा जी, माइनस से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 24 हो गया, जोड़ो 3 2 5x बराबर 24 1, यानी से और क्या आ गया? 25 बटे 5, 5 पचाम x का मान 5 आ गया। ठीक, x का मान कहां रखूं मैं? समीकरण समीकरण 1 में किसका? x का मान रखने पर रखो तो क्या हो जाएगा? y बराबर 8 माइनस x, 8 माइनस x का मान कितना जी? 5। घटाओ कितना जाएगा यहां से? 5, 8 माइनस 5 बराबर 3, यानी y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान आ गया 5 आ गया, y का मान आ गया 3। ये कौन विधि हुआ? प्रश्न में तुमसे बोलेगा कि प्रतिस्थापन लगाओ, किसे लगाओ? विलोपन विधि से लगाओ, ठीक है ना? चलो देखो यार, x प्लस y बराबर क्या है जी? 8, 2x माइनस 3y बराबर 1, सही है। चलो अब यहां ध्यान समझो, यहां x प्लस वाई है, यहां 2x माइनस 3y है। अगर हमको x को गायब करना होगा, सुनो ध्यान से, अगर हमको x को गायब करना होगा इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमको 3 को गायब करना होगा इसमें कैसे करना पड़ेगा? 3 से। तो जो तुम कहो मैं करूं, क्या करूं? x को गायब करो, y गायब करो, x को। चलो तो अगर x को गायब करोगे तो यहां कितना लिखा है? 2x, यहां में कितना होना चाहिए? चलो समीकरण 1 था और समीकरण कौन था जी? 2। समीकरण 1 के दोनों पक्षों कैसे करोगे? चलो समीकरण 1 के
दोनों पक्षों में कैसे? दो से कहने पर गुणा करो, क्या आ गया यहां पर? 2x 2y, 8 दूनी, समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखो यहां भी है 2x, यहां भी क्या है 2x। अगर मैं घटा दूंगा क्या जाएगा? कट जाएगा। बड़ा कौन है? 3 के 2 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 को 3 में से 2 को घटा दो। चलो समीकरण किसमें से? 3 में से समीकरण किसको? 2 को घटाने पर क्या क्या बताओ? 2x प्लस 2y बराबर ये क्या है? 1। घटा रहे हो ना? यहां आएगा माइनस, यहां माइनस से क्या हो जाएगा? यहां कट गया है, ये जुड़ जाएगा। 3 2 घाव उसको अंता फिर मन कर दो। y बराबर 15/5 जाए 1। चलो y का मान कितना है? 3 है। ठीक हो गया। चलो इधर देखो, y 3 आ गया। अब y के मान 3 आ गया तो x का मान निकालना है जी। इसी में रखो, कहां रखो? समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 में x का मान y का मान सबका ध्यान हो जाइए रखने पर। चलो तो क्या है यहां पर? x प्लस वाई बराबर 8 है ना? y का मान कितना बोलो? y का मान 3 बराबर क्या हो गया? 8। उधर ले जाओ। 8 माइनस 3 कितना आ गया जी? x मान कितना आ गया? 5 आ गया। चेक करो बराबर नहीं बराबर है? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा फटाक से हुआ